अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सरजबाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के मैथ्स के चैप्टर 12 की मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लेके आया हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 12.4 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस सेंस में कि इसमें से एक सवाल ज़रूर आना है और सेक्शन बी में भी आ सकता है, सेक्शन सी में भी आ सकता है। अपने साथ काइंडली जो है रजिस्टर और बुक भी रख लें, लिखने के लिए पेन भी रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शुरू के जो क्वेश्चन है वो MCQs हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेक्शन BC के वो हम करेंगे आज के लेक्चर में। और MCQs तो आप लोग को पता है कि सरजबाद जो है वो अलग जो है उसके लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर, वो भी कैचअप कीजिएगा। इसके अलावा जो है चैप्टर 12 के ग्राफ और बाकी एक्सरसाइज भी अवेलेबल है लेक्चर्स में, वो भी देखिएगा। बेसिकली ये एक्सरसाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके प्रूफ्स के क्वेश्चन हैं, यानी ये प्रूफ की पूरी एक्सरसाइज है। तो दैट नज़र आ रहा है। अगर आप ये एक्सरसाइज भी खोलेंगे तो प्रूफ की पूरी एक्सरसाइज है। यानी इसमें अच्छी खबर ये है इन क्वेश्चन के करने से कि आपके सामने मंजिल है, वो मंजिल तक हमें पहुँचना कमाल है। सही है, तो शुरू करते हैं चलना ताकि मंजिल आए करीब। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में कई सारे पार्ट्स हैं, 1 बाई 1 हम करेंगे सारे, ठंडे गर्म हर तरह के सवाल हैं। इसमें लिखा है प्रूफ करें। पहले बता दी सारे प्रूफ के क्वेश्चन है, सही है। उससे साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स के बराबर प्रूफ करते हैं। तो अब इसमें जो है साइन से कॉस पहुँचना है, तो इसका तरीका ये होगा कि हम कॉस और साइन का रिलेशन पहले तलाश करें। याद कीजिए एक बहुत मशहूर आइडेंटिटी होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद आ गया। अब इसके जरिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। यानी अब जब यहाँ पे साइन हमारे पास है, इससे हमें कॉस पहुँचना है, तो इसका तरीका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी हम लेफ्ट से राइट पे ले गए एक टर्म को, उससे साइन और कॉस अलग अलग हो गए। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अब इसमें अगर मेरे पास साइन हो तो मैं कॉस तक पहुंच सकता हूँ। ये मैंने आपको जो प्रीएम्बल दिया है इससे अब फ़ायदा होगा कि आपका फ्लो बना रहेगा क्वेश्चन के अंदर। तो अब इसके अंदर हम जो है वैल्यूज़ रख के आगे काम करेंगे, लेकिन इसमें पहले करना होगा सपोजिशन। सपोजिशन इस मकसद से करेंगे कि इन्वर्स बग़ैर इन्वर्स के हो जाए। तो हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर, इन दोनों को हम बारी बारी लेट कर लेंगे। पहले को अल्फ़ा लेट कर लिया, दूसरे को बीटा लेट कर लिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अल्फ़ा के करीब जाके साइन इन्वर्स ख़त्म हो गया, यानी साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 77/85, और साइन इन्वर्स दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो गया, साइन बीटा हो गया। तो ये वैल्यू साइन बीटा की दूसरी आ गई 3/5। यानी मेरे पास साइन की अब वैल्यू है, कॉस की वैल्यू नहीं है। अब ये क्यों कर रहे हैं सर, बताएं ज़रा इसका। इसलिए कर रहे हैं बेटा कि आप इस आइडेंटिटी को याद करें। ये हमने चैप्टर नंबर 10 में इस्तेमाल की थी। इस आइडेंटिटी में होता क्या है कि कॉस से बदल जाता है, तो ये प्रूफ कॉस का हो जाता है। ये नज़र आ रहा है, प्रूफ में हमें कॉस लाना है। ये इसका पर्पज़ है कि साइन को लेट कर लिया तो बस इससे कर लें क्वेश्चन, तो नहीं होगा, अटक जाएगा सवाल, स्टक हो जाएगा। अच्छा, आप इसका रूट वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं और बग़ैर रूट वाला भी। मैं पहला सवाल तो रूट के साथ दिखा रहा हूँ, लेकिन आगे सारे क्वेश्चन आपको बग़ैर रूट के मिलेंगे। बार बार रूट लगाने में भी टाइम और इंक लगती है ज़्यादा, क्योंकि ये स्क्वायर में चलता रहेगा। एंड में एक दफ़ा रूट ले लूँगा वैल्यू का। अब इसमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू रखें 77/85 और उसका स्क्वायर कर दें। अब बड़ी गिनती है तो ज़रा कैलकुलेटर जिंदाबाद। 77 का स्क्वायर का बटन ये दरमियान में थर्ड होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर है, सिंपल। आ गया 5929
85 का स्क्वायर करें, 85 का स्क्वायर किया, वो आ गया 7225। इन दोनों को रख दिया हमने यहाँ, एलसीएम लिया तो 7225 माइनस 5929। ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि एक दो दफ़ा आपका फ्लो बन जाए कि कैलकुलेटर भी चलाना आना चाहिए। सही हो गया। अब इसके बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर ले ले तो देखिए 1296 का रूट ले लें, रूट का बटन इसी के बराबर में होता है लेफ़्ट पे, रूट आंसर, आंसर का मतलब जो हमने निकाला होता है, आ गया 36। अच्छा नीचे वाले का रूट निकालना चाहिए, देखिए ये 85 का स्क्वायर है, यूँ समझे कि ये अपॉन में 85 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और परफेक्ट बाहर आ गया, तो ये देखिए 85। कैलकुलेटर की और शार्पनेस की भी बात कर रहे हैं सर जब बात, इससे फ़ायदा उठा लें। अब ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अब कॉस अल्फ़ा की तरह कॉस बीटा भी सिमिलरली निकाल सकते हैं हम। अब इसमें छोटी गिनतियाँ हैं तो जल्दी आ जाएंगी, 3/5, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, एलसीएम 25, 25 बन जा 25 माइनस 9 16, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर और 25 5 का। इससे होगा क्या, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस आइडेंटिटी में जाके पुट कर देंगे। अब कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अब कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हमने फाइंड किया है, ये पुट करें 36/85 और 4/5, और साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्वेश्चन में जो था उसको हमने सपोज किया हुआ था, ये आगे यहाँ से। अब एहतियात से चलाएं कैलकुलेटर, 36 4 ज़ा 36 इंटू 4 क्या है जनाब 144, ये लिख दिया। ये 85 5 ज़ा 85 इंटू 5 क्या है जनाब 425। अब इसके नीचे भी 85 इंटू 5 है तो दो दफ़ा कैलकुलेटर ना चलाएं, एक जैसी वैल्यू 77 इंटू 3 77 इंटू 3, ये आ गया जनाब 231। अब यहाँ पे एक मसला आएगा, लेकिन वो परेशानी की बात नहीं होगी, वो भी आपका चैप्टर नंबर 10 की मदद से निकल जाएगा। वो ये कि छोटी गिनती में से बड़ी गिनती अब माइनस हो रही है, क्योंकि एलसीएम तो 425 कॉमन आ गया। 144 में से 233 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, हमें तो प्रूव उसने प्लस का दिया हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट या तो मिस प्रिंटिंग सोचेंगे, या कुछ स्टूडेंट कहेंगे हमने गलत कर दिया या सर जवाद ने गलत कर दिया। तो नो बेटा, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब सही जा रहा है। पूछें कैसे? वो ऐसे कि एक आइडेंटिटी होती थी कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी अगर कॉस की कोई वैल्यू माइनस के साथ एंगल में हो तो वो उसका पॉजिटिव भी जवाब वही होता है। तो लाइक वाइज कॉस इन्वर्स में भी यही सूरत हाल है कि कॉस इन्वर्स के साथ अगर कोई वैल्यू आ जाए तो वो माइनस की अगर होगी तो वो कॉस इन्वर्स ऑफ वैल्यू हो जाएगी, यानी पॉजिटिव। अब ये अगर आपको समझ में याद आ गया तो देखिए ये नेगेटिव जो है कॉस के साइन और टेंजेंट में हम नहीं कर सकते, ये ख्याल रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉस के लिए फैसिलिटी है। अब ये माइनस जो है वो प्लस हो गया और कॉस हमारा इन्वर्स राइट पे जाके हो गया, और लेफ़्ट पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, कुछ याद आया? ये हमने अल्फ़ा सपोज किया था और ये बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इसके बराबर अगर आ गया तो डन हो गया। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा हमारी सपोजिशन थी, और हमने ये जो पूरा ऑपरेशन किया आइडेंटिटी से वो राइट हैंड साइड आ गया। बस ये बारीकी के माइनस गलत नहीं है, ये इसकी मदद से हुआ। और सवाल का लिंक बनाना, अब थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि एक ही जैसा काम बार बार करना है। इसके अंदर जो है कॉस और टेन इनवर्स का रिलेशन है। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जिसके अंदर आपको एंगल लाना होगा, जैसे पिछले में देखें एक रिलेशन लाना था कॉस का, देख रहे हैं, इसमें जो है एंगल लाना है, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, सही है। इस तरह के सवालों में ना हम हमेशा टेंजेंट के ज़रिए करेंगे। ये मज़े की बात बता दूं, यानी अब यहाँ पे एक टेंजेंट इन्वर्स है ना, इसको हम ख़राब नहीं करेंगे, ये हमारे काम का है। सिर्फ इस वाले हिस्से को हम टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे। इससे होगा कि ये दोनों टेंजेंट हो जाएंगे ना, तो टेंजेंट की आइडेंटिटी लगा के ये क्वेश्चन फारिग हो जाएगा। नहीं समझे? देखें गौर से। पहले पार्ट को तो पहले टर्म को हमने अल्फ़ा सपोज कर लिया, तो इससे इन्वर्स ख़त्म होकर कॉस अल्फ़ा की एक वैल्यू बन गई। दूसरे को बीटा सपोज कर लिया, इससे टेन इन्वर्स ख़त्म होकर टेंजेंट बीटा हो गया, यानी ये इन्वर्स दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे आपको
लिंक बनाना है कॉस से टेंजेंट का, ठीक है। अब हम जानते हैं कि टेंजेंट जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, ये चैप्टर 10 से आ रहा है, टेंजेंट साइन अपॉन कॉस होता है। अब मेरे पास कॉस की वैल्यू है, साइन की वैल्यू नहीं है। अब पीछे वाला सवाल याद है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा लगा दिया करें, बीटा हो तो बीटा, ये जर्नल बता रहा हूँ थीटा के साथ। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, इसमें भी आप बगैर स्क्वायर रूट चला सकते हैं, एंड में स्क्वायर रूट ले लें। अब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 2/√5 रखें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट से बाहर आ जाता है स्क्वायर में, तो पता ही होगा कि स्क्वायर से रूट बाहर आ जाता है, तो ये 5 आ गया हमारा बाहर। तो 4/5, और इसको रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि नीचे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके रेसिप्रोकल आ गया √5/2, ठीक है। अब रूट के अंदर एलसीएम ले 5 का और 1 का, एलसीएम क्या आएगा 5, तो 5 1 5 माइनस 4, और ये एज इट इज़ 5 माइनस 4 1 हो गया। 1 रूट के अंदर 1 लिखते नहीं क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे मेरे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। सर ये कर क्यों रहे? एक्सीलेंट क्वेश्चन, इसलिए कि हमारा जो क्वेश्चन है ओरिजिनल, उसमें अगर ये दोनों जगह 10 हो जाए तो 10 सॉल्व होकर आइडेंटिटी लगाकर ये जवाब दे देंगे, इसलिए ये टेंजेंट का रास्ता बनाया। क्योंकि अगर ये मैं आइडेंटिटी शुरू में लगा देता तो मेरे पास tan अल्फ़ा नहीं था। आप इन क्वेश्चन को इस तरह भी जो है सोच सकते हैं, यानी आप ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला पहले लिख दें रफ पे, और रखने के बाद सोचें कि मेरे पास 2 वैल्यूज़ नहीं है, तो देखिए आप खुद, आपका दिमाग जो है कहेगा कि ये 2 वैल्यूज़ निकालो, फिर दिमाग जवाब देगा कि कैसे निकालो। तो देखिए कॉस साइन की मदद से निकालो, निकल आएगा, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, पुट करेंगे सिंप्लीफाई से, आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल लाइकवाइज पहले आप ये फॉर्मूला लिख दें, लिखेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि ये एक वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो सपोज किया है उसमें कॉस है और tan है, यानी ये कॉस tan कैसे बने। जब ये आप सोचेंगे तो खुद ही दिमाग जवाब देगा कि tan साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉस की मदद से साइन निकाल लेते हैं क्योंकि कॉस मेरे पास है। तो देख रहे हैं, समझ में आ जाए। तो इंटरेस्टिंग क्लास है आज की, पूरी एंड तक देखें। अब tan अल्फ़ा tan बीटा मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क हट गया क्योंकि ये देखें ये वैल्यू आ गई। अब इसको पुट करें इतिहास से, ऊपर अलग नीचे अलग, ये फार्मूला भी 10 चैप्टर का है, ये फार्मूले सारे एक जगह कर लें लिस्टिंग, ऊपर वैल्यू पुट की, नीचे पुट की, नीचे और ऊपर एलसीएम ऊपर आ गया 3 और 2 का 6, तो 2 3 जा और 3 1 जा 3 ये रहा, और 3 2 जा 2 1 जा 2 ये रहा, और नीचे मल्टीप्लाई है तो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई और 6 1 जा 6। अच्छा ये एक चीज़ बता दूं, कभी भी डबल डेकर कैंसिलेशन नहीं कीजिएगा। मैं देखें आप लोग इम्तिहान के लिए पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए और सॉल्यूशन गाइड बुक देने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। यूँ कभी नहीं कैंसिल कीजिएगा, रेसिप्रोकल करें फिर कैंसिल करें, जो जवाब आ जाए इसमें यूँ कैंसिल करें तो ये ओके, ये करेंगे तो ये मेथड ओके नहीं है, 1 नंबर कट सकता है। अब देखिए पहले ही रेसिप्रोकल किया मैंने 3 + 2/6 यानी 5/6, और ये रेसिप्रोकल 6/5। अब ये देखिए 6 6 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। हमें तो टेंजेंट इन्वर्स चाहिए था, तभी तो एंगल आएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि इसका इन्वर्स ले लेंगे, टेंजेंट इन्वर्स। अब याद करें टेंजेंट इन्वर्स 1 होता है 45, यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ से भी देख लें भाई, शिफ्ट करके टेंजेंट का बटन दबा दें और फिर 1 दबा दें तो स्क्रीन पे आ गया 45। लेकिन 45 डिग्री में हमें रेडियन में लिखना होगा, रेडियन 45 बराबर होता है π/4 रेडियन के। प्रूफ डन हो गया कैसा, क्योंकि ये tan इन्वर्स और अल्फ़ा बीटा हमारी सपोजिशन थी। गॉट इट। तो ये थीम अगर समझ में आने लग गई तो ये एक्सरसाइज मज़ेदार है, ये मेरा मानना है, और आप भी इंशाल्लाह मानेंगे कि अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई करें बेटा, रटे नहीं काइंडली। अगला सवाल भी तकरीबन उसी थीम का है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि अब इसमें यहाँ पे एंगल नहीं है, इसमें कॉस है, इसमें tan है, इसमें कॉस है। अब क्या करें भाई, ये सवाल काफ़ी लंबा जाएगा। क्यों, यानी ये सवाल जो है सबसे लेंथीएस्ट है इस एक्सरसाइज का कह लें, क्योंकि इसमें लिंक्स बहुत बनाने हैं। अब ज़रा मेरे साथ लिंक बनाना शुरू करें। सबसे पहले तो ये 2 जो है ये कबाब में हड्डी है, इस 2 को पहले हम 1 + 1 करेंगे। तो ये देखिए 2 जो है ये 1 + 1 हो गया इस 1/5 के साथ, यानी ये 1 + 1 इस 2। समझे यहाँ तक, वेरी गुड। अब इस फॉर्मूले को भी याद करें, ये चैप्टर 12 का प्योर फार्मूला है।
आइडेंटिटी भी कहते हैं इसको और फॉर्मूला भी। ये इन्वर्स का है, इन्वर्स चैप्टर 10 में तो था नहीं। पीछे जो 2 फॉर्मूले बताए आइडेंटिटी वो चैप्टर 10 की हैं। इसकी लेकिन तकरीबन ट्रिक वैसी है जो अभी 10 का फॉर्मूला किया देगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस करके मल्टीप्लाई आ जाएगा। कभी यहाँ माइनस हो तो न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में कंट्रास्ट प्लस आ जाएगा। यानी ये इसकी लर्निंग का तरीका बता रहा हूँ कि प्लस है तो यहाँ पे देखिए प्लस आएगा और नीचे कंट्रास्ट हो जाएगा। सही है। अब इत्तेफाक से यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दोनों ही 1/5 है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको अल्फ़ा बोल रहे हैं इसको बीटा, तो इससे फॉर्मेट से मैच करें। tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा, तो अल्फ़ा बीटा दोनों 1/5 हो गए। अब इसके अंदर राइट पे फिटिंग कर दें, यानी लेफ़्ट तो हमारा ये हो जाएगा और राइट इस पर फॉर्मूला एक्सपेंशन हो जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब एलसीएम लेना तो आता है 5 का 5, नीचे 5 5 ज़ा 25, तो 25 एलसीएम, तो 25 1 ज़ा 25। जब एलसीएम सेम होता है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता, 1 और 1 एज इट इज़ आ गए। अब रेसिप्रोकल करके कैंसिल वैंसिल कीजिएगा, ये बार बार बता रहा हूँ। अब 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 2 1 ज़ा और 2 12 ज़ा हो गया। तो ये 5/12 हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स इसके बराबर आ गया, क्योंकि देखिए इसको हमने 2 को पहले 1 + 1 किया, इसके ऊपर ये आइडेंटिटी लगाई तो ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि अब हमारा सवाल एक नया बन गया, यानी कि ये कॉस इन्वर्स और ये कबाब की हड्डी हट गई, तो कॉस इन्वर्स प्लस tan इन्वर्स आ गया, क्योंकि ये अब ये समझेंगे ये इसके बराबर है तो ये चीज़ हमारी यहाँ पुट हो जाएगी, तो एक नया सवाल निकलेगा। ये देखें, यानी अब पिछले सवालों जैसी थीम बन जाएगी जो पीछे 2 की हैं, कि ये पहला जो इसको अल्फ़ा ले लो अब, और दूसरा जो है जो हमारा यहाँ पे आया उसको बीटा ले लो। फिर ये सवाल थ्रू हो जाएगा अगर समझ में आ जाए तो। अब अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी और बीटा से टेंजेंट बीटा की। लेकिन अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी आ रही है चैप्टर 10 की, जिसका नाम होता था sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। सर ये क्यों लग रही है भाई? क्योंकि अब अगर आप गौर करें तो सवाल मिक्स है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे tan है, लाना कॉस है, तो जब तक हम tan को साइन कॉस से नहीं बदलेंगे तो ये सवाल फंस जाएगा। तो अब इसी रास्ते बनाने के लिए काम करना है कि sec से कॉस बनता है, क्योंकि sec जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और फिर कॉस से साइन बनता है, तो रास्ता बनाएगा ये सवाल। चेक करें क्या बोला सर ने। tan बीटा की वैल्यू आ गई, ये पुट कर दे 5, बल्कि जो हमने अभी निकाली थी 5/12, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कर दें। ये तो ज़बानी याद हो, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का 144। एलसीएम आ गया 144, 144 1 ज़ा बोले 144, प्लस करें तो ये 169 हो जाएगा। अब स्क्वायर चल रहा था। अच्छा ये वो मैं बता रहा था पीछे के सवाल में कि रूट बार बार ना लगाएं, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर हटा देता तो रूट बार बार चलते हैं, और ये बेहतर ऑप्शन है उन स्टाइल से कि आप रूट के बगैर चलाएं, सिर्फ एंड में स्क्वायर रूट ले लें। और यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखने की वर्डिंग ऑप्शनल है, यानी कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ने लिखा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर रूट बोथ साइड लिखना ऑप्शनल है। लिख दें या ना लिख दें, इसके नंबर नहीं कटेंगे। अब स्क्वायर रूट लिया, इससे परफेक्ट स्क्वायर 13 का है और ये 12 का है। ये तो बता दी ट्रिक, देखें ये 12 का है ना, तो नीचे वाले का तो करे ही नहीं दोबारा से। ये 12 169 का आपको नहीं आता बिलफर्ज, तो ये रूट 169 क्या आया 13 आ गया। इससे मेरे पास सेक की वैल्यू आ गई। अब सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस थीटा 1/sec थीटा होता है, तो इसकी उल्टी वैल्यू जो होगी वो कॉस की हो जाएगी। कॉस से साइन तक हम पहुंच जाएंगे और रास्ता क्लियर हो जाएगा सवाल का, क्योंकि उससे हमारे पास थ्रू हो जाएगा मामला। अब देखें कैसे, साइन इसके बराबर है, ये तो पक्का हो गया ना भाई। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो सवाल का ये वाला हिस्सा था, इसको पुट करके साइन तक हम पहुंच जाएंगे। अब बड़ी गिनतियाँ हैं तो कैलकुलेटर उठा ले भाई। 63 65 63 का स्क्वायर किया, क्या आ गया भाई 3969, ठीक। नीचे क्या है 65 65 का स्क्वायर किया, क्या आ गया भाई 4225, ओके।
अब एलसीएम ले लें जल्दी से, तो 422 का 1 जा और माइनस कर दें इन दोनों को, तो 4225 माइनस 3969, ये आ गया जनाब 256। अब 256 और इसको रूट लेना होगा क्योंकि तो साइन स्क्वायर चल रहा है, तो अब साइन लेने का मतलब रूट ये 16 का परफेक्ट स्क्वायर, और ये अभी ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक तो समझ लें, बहुत टाइम बचाएगी। 12 के स्क्वायर कर रहे हैं तो देखें अपॉन में ये 12 आ गया, यहाँ पे हम 65 का स्क्वायर कर रहे हैं तो देखें एंड में अपॉन में 65 आ गया। गेम समझ में आ रही है? एक्सीलेंट। और ऊपर की कुछ वैल्यूज़ याद कर लें, दिमाग बचेगा, टाइम बचेगा कि 256 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, देख लेते हैं भाई, रूट 256 आ गया 16। मेरा मशवरा है कि 20 तक के स्क्वायर याद कर लें, फ़ायदा होता है। और ये देख रहे हैं सेक्शन सी का कंफर्म सवाल हो गया क्योंकि ये लॉन्ग है, देख रहे हैं कितनी लंबाई इसकी, ये सेक्शन सी के कम में आ ही नहीं सकता। और सेक्शन सी मीन्स 8 मार्क्स का मामला बेटा, बहुत मेहनत से पढ़ो। और पिछले साल वाले आप फर्स्ट ईयर वालों को देख चुके हो, तो इससे मज़ीद मेहनत का जज्बा पकड़ो कि यार खुदा ना हमारा रिजल्ट गड़बड़ ना आए। इस तरह आप साइन बीटा निकालते हैं कॉस बीटा की मदद से। कॉस बीटा कहाँ था सर? कॉस बीटा हमारा बताएं, ये हमने जो सेक के ज़रिए कॉस बीटा तक पहुँचे थे, इसकी मदद से अब हम साइन बीटा तक पहुँच जाएंगे। सिमिलर थीम, ठीक है। छोटी गिनती आ गई, 5 इसका स्क्वायर है और 169 13 का है। अब ये सब क्यों किया? ये इसलिए किया कि हमें लाना था कॉस, लाना था कॉस, और कॉस प्लस कॉस का अगर फॉर्मूला लगाता हूँ तो उसमें साइन भी आता है कॉस भी आता है। तो गेम समझ में आई? यानी टेंजेंट को हमने इसलिए किया पहले यूँ कि उस टेंजेंट से हम पहुँचे सेक तक, सेक से पहुँच गए कॉस तक, ठीक है। अब इसी तरह जो है साइन अल्फ़ा क्यों निकाला? क्योंकि देखिए वैल्यूज़ आ रही हैं, कॉस अल्फ़ा की ये आ गई लेट करने से, और कॉस बीटा की जो दूसरा वाला टेंजेंट वाला पोर्शन था उससे आ गई। तो देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का मसला हल हो गया, ठीक। अब कॉस अल्फ़ा की मदद से साइन अल्फ़ा निकाल लिया, सही है। और अब ये जो कॉस बीटा है उसकी मदद से साइन बीटा निकाल लूँगा, निकाल लिया, ठीक। रीज़न ये थी भाई कि सबसे पहले अगर ये लिख लेते खुद ही अंदाज़ा होता है कि क्या क्या करना है, आपको खुद रास्ता पता चलता कि ये सब निकाल लें। तब देखें पीछे ये साइन बीटा साइन अल्फ़ा निकाले इसलिए कि यहाँ पुट हो जाए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा में से सिर्फ मेरे पास कॉस अल्फ़ा था एक, यानी 3 बाकी जो क्वेश्चन मार्क है उसके लिए ये रास्ता इतना लंबा गया, समझे बात है। अब जो वैल्यू निकली है ध्यान से, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसमें एक लेट था हमारा, ये कॉस बीटा ये रहा 12/13, साइन अल्फ़ा ये रहा 16/65, और ये हमारा रहा साइन बीटा 5/13। एहतियात के साथ इन चारों को पुट कर दिया। अब चलाएं कैलकुलेटर, बिस्मिल्लाह पढ़ के। 63 × 12 क्या आया भाई? 756, ये रख दिया। 65 × 13 65 × 13 बोले 845, ये रख दिया। 16 5 तो 80 मुझे आता है, ऐसे ही लिख दिया। और ये नीचे दोनों के सेम है तो एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो दोबारा ना करें। एलसीएम आ गया सेम, दिस माइनस दिस, 756 माइनस 80, इसकी भी टेक्निक बता दूँ। 56 है ना, 100 माइनस करके 20 प्लस कर दें तो देखें 656 प्लस 20, वरना कैलकुलेटर चला लें आपकी मर्ज़ी। अब ये कैंसिल हो रहा होगा, कैलकुलेटर से करें अपने दिमाग से, यहाँ पे दिमाग बचाएं। 676 डिवाइडेड बाई 845, ये देखें आया 4/5, ये रेडीमेड कर दिया कैलकुलेटर ने। और ये जादू हुआ क्या? 4/5, गॉट इट, दैट्स इट। तो अब ये कॉस इन्वर्स उधर जाके हुआ, ये हमारी सपोजिशन थी अल्फ़ा प्लस बीटा, याद करें अल्फ़ा बीटा, यानी ये हमने अल्फ़ा लिया था और ये बीटा, तो प्रूव हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन क्लाइमैक्स है इस एक्सरसाइज का, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे। सर ने इतना टाइम लगाया समझाने के लिए, वरना सिर्फ मैं अपने स्टेप वीडियो के लिए करूं, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो चुका होता सवाल। सही है जनाब। इसके बाद ये सवाल तो बच्चा सवाल है, जल्दी से फारिग करें। सर ये कैसे आपने जल्दी से बोल दिया बच्चा सवाल है? क्योंकि ये फॉर्मूला याद करें,
ये है चैप्टर 12 का फॉर्मूला। ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ना बेटा, आपके लिए कर रहा हूँ, ये सर्किल फार्मूला लिस्टिंग एक जगह करते जाएं, आपके पास एक पैकेज आ जाएगा कि मेरे पास फार्मूला लिस्ट बन गई, सर जवाब ने बहुत अच्छा काम करवा दिया। ये कब लगता है? जब दोनों कॉस कॉस हो। देखिए अब यहाँ पे दोनों कॉस कॉस हैं और लाना भी कॉस हो, इसलिए बोला था मैंने इस सवाल को बच्चा सवाल कि कॉस कॉस से ही कॉस। पिछला देखें क्यों इतना हेक्टिक हुआ, लाना कॉस था लेकिन था कुछ और लेफ्ट पे। तो ये ऐसे होते हैं सवाल ठंडे गरम। अब इसमें ये वाला हमारा अल्फ़ा का काम कर देगा, ये बीटा का, और ये प्रूफ करना है। एक ख्याल रखिएगा, प्रूफ की हेडिंग चलाएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते रहते हैं, गलत नहीं है वो लिखना, लेकिन बेहतर है कि प्रूफ है तो प्रूफ की हेडिंग लगाएं। अब यहाँ पे अल्फ़ा 3/5 है, बीटा 8/17 है। जस्ट फार्मूला याद है तो पुट करें अब एहतियात से। इस अल्फ़ा बीटा की जगह तो पुट हो गया हमारा सवाल, यानी अब ये जो आएगा ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे राइट पे अब ज़रा एहतियात से अल्फ़ा बीटा नज़र आया, और राइट में मज़ीद रूट के अंदर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई है। तो एहतियात से 3/5 और 8/17। अब एहतियात है इसमें कि अगर ये सही कर लिया तो ये प्रूव हो जाएगा डन। चेक करें कैसे, 8 3 ज़ा 24, 17 5 ज़ा 85। पीछे भी अभी 85 आ चुका है, याद हो गया ना। 3 और 5 का स्क्वायर 9 और 25 रिस्पेक्टिवली, 8 का स्क्वायर 64। मुझे तो 17 का याद है, आप भी याद कर लें कि 17 का स्क्वायर 289 होता है। कैलकुलेटर रखा रहेगा, उससे फ़ायदा ये होता है टाइम बच जाता है। 25 वन ज़ा 289 वन ज़ा माइनस करें 25 माइनस 9 16 होता है। ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये हिस्सा हल नहीं हो जाएगा, ये एज इट इज़ कॉपी होता रहेगा, क्योंकि ये हिस्सा हमें सिंप्लीफाई करना हुआ नज़र आ रहा है। अब 289 में से 64 माइनस ज़बानी नहीं कर सकते, तो 289 माइनस 64, 289 माइनस 64 आ गया भाई 225। अब 225 और ये 16। अब अगर आपको पता हो तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि रूट के अंदर चल रहा है ना ये पूरा हिस्सा। 16 4 का है, 25 5 का है, 225 15 का है, और 289 17 का है। समझे बात? लेकिन ये 17 अपॉन का स्क्वायर है, तो 5 जो भी पीछे बताई थी टेक्निक 25 289, बस ऊपर का ध्यान रखेंगे। अगर ये आपको 225 नहीं पता है तो निकाल लें भाई रूट 225 आया 15। इतनी सी है बात। 15 4 ज़ा 60 होता है, 17 5 ज़ा 85 होता है। दोनों के नीचे 85 आ जाए तो एलसीएम 85 होता है, और 60 + 24 84 होता है, और ये सवाल प्रूव होता है। आसान था। ऐसे में LHS RHS लिख दें, वरना सिर्फ हैंस प्रूव्ड या हैंस शोन। अच्छा सोच रहे हो कुछ बच्चे शोन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल में लिखा था शो दैट। ये कोई लाजमी नहीं है, अगर आप यहाँ पे हैंस प्रूव भी लिख देंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा। प्रेजेंटेशन ज़रा देख लें साफ़ सुथरी, इसमें कुछ गड़बड़ करेंगे तो नंबर कट जाएगा। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। और ये सवाल भी है मज़ेदार। इसमें लेफ़्ट पे सिर्फ इकलौती एक टर्म है, राइट पे एक लौती। अब ये भी सवाल ज़रा इंपॉर्टेंट इस सेंस में बन जाएगा कि जब दोनों तरफ एक एक टर्म हो तो कैसे प्रूफ करेंगे। पीछे देखें, गौर कीजिएगा, पलट के चारों पार्ट में 2-2 टर्म से हमने कुछ प्रूफ किया। लेकिन ये सब भी होता है समझने का कि मैं हाजिर दिमागी से पढ़ रहा हूँ, सिर्फ जो है लेक्चर को कॉपी डाउन नहीं कर रहा हूँ या सॉल्यूशन को। ये देखिए चेंज हो रहा है कि एक टर्म अकेले को एक टर्म के बराबर प्रूफ करना है, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। देखते हैं कैसे डील करते हैं इसको। जो अब राइट हैंड साइड है इसको मैं राइट हैंड से लाऊंगा, क्योंकि ये 2 जो है फिर कबाब में हड्डी है, तो इससे इसको लाऊंगा। ठीक है, कैसे लाएंगे सर? इसको लेट कर लिया अल्फ़ा, तो इससे कॉस अल्फ़ा बन गया। अब कॉस से साइन तक पहुंच जाऊंगा, ये तो याद हो गया ना भाई। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 5/13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर याद है 169 होता है। 13 का स्क्वायर एलसीएम लिया, माइनस किया, और फिर स्क्वायर हटा के रूट ले लिया। यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखना बार बार बता रहा हूँ, ऑप्शनल है, लिख दें या ना लिख दें, वरना लेकिन गलती ना हो कि स्क्वायर था अब ख़त्म करना है इसका रूट स्क्वायर लेकर। 12 और 13 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। नीचे का तो 13 की ट्रिक आई गई आप लोगों को, बस ऊपर की जो गिनती चेंज हो जाती है एलसीएम की वजह से, वो कैलकुलेटर या दिमाग से करें। अब यहाँ पे फिर एक फार्मूला आ रहा है चैप्टर नंबर 10 का, इसको हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं चैप्टर नंबर 10 में।
ये फार्मूला लिस्ट एक जगह कर ले बेटा, फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि उसके बाद ना ये क्वेश्चन आपको सिर्फ लगेगा कि हम रिवीजन कर रहे हैं फार्मूलों की मदद से। अब ये क्यों करें भाई, क्योंकि देखिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये रही मेरे पास, साइन अल्फ़ा की यूँ निकाली। अब ये खुद ही देखें, अगर ये फार्मूला मैं ऊपर लिखता मुझे खुद एहसास होता कि ये दोनों चीज़ें चाहिए। कॉस अल्फ़ा तो लेट से आ गया था तो साइन अल्फ़ा निकालना पड़ता। अब इसके ज़रिए प्रूव होगा सवाल, देखें कैसे। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की वैल्यू रख दें, रख दी 5/13 और 12/13। एलसीएम ले लें ऊपर वाले हिस्से का, तो 13 1 ज़ा 13 -5, नीचे का रेसिप्रोकल अब उल्टा पुल्टा करें। 13 - 5 8 होता है, ठीक जा रहा हूँ, और नीचे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है। ये तो भाई टेंजेंट α/2 आ गया, हमें तो टेंजेंट इन्वर्स और ट्वाइस चाहिए, नो टेंशन। इसका इन्वर्स लें तो ये हाफ एंगल आ गया, हाफ को अकेला करें तो ये डबल हो गया। कैसा जादू हुआ समझे कुछ, ये हाफ था ना, हाफ एंगल लिखा भी था मैंने यहाँ पे। अगर ये हाफ एंगल है तो उधर क्रॉस करें तो उसका वो डबल हो गया जो कि चाहिए था। इंटरेस्ट से पढ़े, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये देखें अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड थी, ये देखें सपोज हमने जो किया था, और आया क्या ये लेफ्ट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया LHS RHS, बोले वेरी गुड। लेक्चर जो है देखें इसलिए लंबा है कि ये बेनिफिशियल क्लास है पूरा, इम्तिहानी लिहाज से भी और अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी। अगला पार्ट है सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स। अभी मैंने एक चीज़ आपको सिखाई थी, याद है कि जो इस तरह के एंगल वाले सवाल होंगे वो सारे आप टेंजेंट से फारिग कीजिएगा। तो इसमें आप लिंक बनाना है, यानी सेक से हम पहुंचेंगे 10 तक और कॉट से पहुंचेंगे 10 तक, और 10 10 वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। ये तो पक्का कर लिया ना कि ये देखें वही वाला क्वेश्चन का केस बन रहा है जिसमें एंगल लाना है, तो एंगल वाले एक जगह करके प्रैक्टिस में लाइएगा तो दिमाग बचेगा। पहले को हमने अल्फ़ा लेट कर लिया, दूसरे को बीटा लेट कर लेंगे और उससे ये सवाल आगे बढ़ेगा। अल्फ़ा से हमारा सेक अल्फ़ा आ गया यानी सीकेंड, और कॉट इन्वर्स वाले को बीटा लिया तो उससे कॉट बीटा आ गया। अब देखिए ये वाला हिस्सा तो फ़ौरन टेंजेंट बना देगा, क्योंकि कॉट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में कि टेंजेंट थीटा कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो अब यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 1/3 इसका उल्टा होकर आ गया, यानी एक हिस्सा तो बच्चों वाला हो गया। लेकिन अब ये वाले हिस्से से 10 बनाना है थोड़ा दिमाग से। ये आइडेंटिटी हम पीछे लगा चुके हैं अभी के आज ही की क्लास में, फिर भी देख लें। उसमें सेक को चेंज करना था तो हमने यूँ लिखा हुआ था वहाँ पे। अब इसका ये मतलब नहीं कि दो आइडेंटिटीज़ हैं, एक ही है, उसको आपको एडजस्ट करना होता है। जैसे अब यहाँ पे हमें 10 चाहिए और सेक सवाल में वहाँ पे 10 गिवन था और सेक चाहिए था, तो इसलिए हमने उधर ये फॉर्मेट लगाया था। तो इसमें ये फॉर्मेट इस तरह लग गया कि ये इधर जाके 1 माइनस हो गया। अब सेक की वैल्यू जो है सपोज्ड है वो रखें, रूट बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एलसीएम 5 ऐसे ही रहा, 4 1 ज़ा 4, 1/4 इसका रूट लेना मत भूलिएगा क्योंकि स्क्वायर को हटाना है। 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, 4 जो है 2 का। अब ये सवाल क्लियर है क्यों, क्योंकि टेंजेंट बीटा ये आ गया और tan अल्फ़ा ये आ गया। अब ये आइडेंटिटी आपकी पुरानी चैप्टर 10 की धड़ से लगाएं और धड़ से करें सवाल को ख़त्म। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा क्या है, 1/2 और 1/3। छोटी गिनतियाँ जल्दी जल्दी हो जाएगा। 1/2 1/3 नीचे 1/2 1/3, तो एलसीएम आया 2 और 3 का। ये तो आता होगा, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता वो भी सीख ले भाई, 2 3, तो एलसीएम आया 2 और 3 का 6, 2 3 ज़ा 6, और नीचे 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई में एलसीएम फिर से आगे इसका भी 6। ठीक है, ये तो आता है ना बेटा एलसीएम, 3 + 2 5 और ये 6/5, सब कुछ कैंसिल कैंसिल 1, और 1 का इन्वर्स अभी बताया था आज ही की क्लास में कि 45 डिग्री होता है, जिसको हम रेडियन में लिखते हैं π/4 यानी π/4 रेडियंस। कुछ याद रहा हुआ क्या, याद ना करें बेटा वो वाला याद, रट्टा वाला, ये वाला तो याद करेंगे हम कर क्या रहे थे। इन दोनों को हमने अल्फ़ा बीटा लिया था और ये लाना था। तो देखें आप, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया जो कि ये सपोज था, और राइट पे π/4 आ गया
जो कि रिक्वायर्ड था, हैंस प्रूव्ड यानी हैंस शोन। उसके बाद जनाब, अच्छा ये सवाल भी आसान है, इसमें 3 दफ़ा टेंजेंट है, थीम बताया तो फिर आप लोग मुझसे पहले करें दौड़ दौड़ के। 3 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम पहले 2 को डील करेंगे, जो जवाब आएगा वो सवाल एक बन जाएगा इस तीसरे के साथ, यानी कि ये मतलब हम पहले इन 2 को आपस में सॉल्व करेंगे एक हिस्से में, ठीक है। इसका एक जवाब आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट की आइडेंटिटी एक टेंजेंट को पैदा करती है। उससे जो एक टेंजेंट आएगा यूँ करके, इसको इसके साथ हम ले लेंगे तो ये हमारा फाइनल आ जाएगा। और देखें एंगल फिर आ गया, देख रहे हैं, मेरी बात मान लें, थोड़ा समझ के करें। सिर्फ पिक्स और जो तस्वीर खींचेंगे, शॉट लेंगे लेक्चर का, तो वो बात नहीं आएगी जो सर जवाब चाह रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग ए और A1 के लिए मेहनत से पढ़ें मैथ्स वगैरह हर सब्जेक्ट। लेकिन चले एनी हाउ, ये आइडेंटिटी आज ही क्लास में आई थी, चैप्टर नंबर 12 की, फिर से आ गई। प्लस में ऊपर प्लस और नीचे कंट्रास्ट माइनस। अब हमारा ये अल्फ़ा का काम करेगा 3/4 पहला वाला, और ये वाला बीटा का काम करेगा 3/5 दूसरा वाला। अब तेज़ी से रखें, अब तो पक्के ही हो गए होंगे कि बार बार एलसीएम और बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड। 5 और 4 का एलसीएम 20, सही है जनाब। तो 20 जब एलसीएम आ गया तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और नीचे 5 4 ज़ा 20 1 ज़ा 20 हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा आंसर उसको रेसिप्रोकल 15 + 12 27, 20 - 9 बोले। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप लगा होगा, 20 - 9 तो 11 होता है, ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो गया। यानी ये पहले ये हुआ था 27/20 और नीचे हुआ था पहले 11/20, उसके बाद ये आ गया 20/11। समझ गए, ये 20 कैंसिल, यानी एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये तो क्या जादू हो गया। यानी पहले प्लस माइनस करें, उसके बाद रेसिप्रोकल करें नेक्स्ट स्टेप में। ये मेरा इन 2 का जवाब आया, यानी ये 1 इंटरमीडिएट आया। यानी अब क्वेश्चन बना दिस माइनस दिस। देखिए और से ये जो हमारा ये आ गया माइनस करके, ये सवाल में से आ गया, ये समझ गए। अब इस पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दें। माइनस में ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है। ये साइन की गड़बड़ ना कीजिएगा भाई, फॉर्मूले याद सही करें। यानी इसको यूँ फार्मूला लिख लें एक जगह कि टेंजेंट इनवर्स प्लस माइनस टेंजेंट इनवर्स यानी अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। ये 2 in 1 फार्मूला लिख दिया, जिसको याद करना है कर लें। तो ये प्लस है तो ऊपर वाला प्लस और नीचे का माइनस आ जाएगा। जब ये माइनस होगा तो ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस आ जाएगा कंट्रास्ट में। समझ गए। अब देखिए प्लस वक्त में प्लस यूज़ हुआ, माइनस वक्त में माइनस यूज़ हुआ। अब इसमें अल्फ़ा बीटा क्या है, अब ये हमारा अल्फ़ा का काम करेगा और ये हमारा बीटा का काम करेगा। एहतियात से रख दें, ये अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा। समझ गए, सारे अल्फ़ा बीटा रख दिए। अब बड़ी गिनती हैं तो ज़रा कैलकुलेटर जिंदाबाद। 11 × 19 क्या आया भाई, 209, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब 19 × 27, 19 × 27, 513 ये निकल आ रहा है। 11 8 ज़ा 88 तो सबको आता है भाई, वो डायरेक्ट लिख दें। इस तरह 19 11 ज़ा कितना हो चुका था, बोले अभी तो किया था बेटा 209, तो 209 1 ज़ा 209 आ गया। और 27 8 ज़ा कर ले भाई, 27 × 8 क्या आ गया 216। ठीक है, इन सब को पुट कर दें। और फिर यहाँ पे भी एक स्टेप परेशान अगर आपको कर रहा है तो पहले यूँ कर लेते हैं 425/209 और लंबी लाइन लगा के 425/209, यानी जो ऊपर आया माइनस करके और नीचे प्लस करके वो लिख दिया। इसके बाद रेसिप्रोकल किया तो ये 209 कल्टी खा गया ऊपर अगर आया, और ये हो गया इससे कैंसिल और ये इससे, तो 1 आ गया। 1 का इन्वर्स ये तो याद ही हो गया होगा, तीसरी बार आया आज की तारीख में कि टेंजेंट इन्वर्स 145 डिग्री यानी π/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थके नहीं, बस थोड़ा सा रह गया लेक्चर, यानी एंडिंग पर आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 ही जो है सबसे ज़्यादा शैतानी याद था, ख़त्म पे आ गया। ये भी रिवीजन है, ये तो खुद करें।
इधर देखें 2 टेंजेंट इन्वर्स है, इधर 2 टेंजेंट इन्वर्स है, यानी ये दोनों साइडों को लेकर होगा साइमल्टेनियस लेफ्ट राइट, क्योंकि इसकी 2 टर्म एक जवाब देगी, इसकी 2 टर्म जवाब देगी, वो बराबर हो जाएगी। यानी यूँ समझ लें कि इन 2 का जवाब π/4 आ जाए, इन 2 का जवाब π/4 आ जाए, तो हम कहेंगे LHS = RHS। समझे? बहुत तेज़ी से दिखाऊंगा क्योंकि ये तो 3-4 बार हमने कर लिया कि टेंजेंट वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ऑल्टरनेट साइन के साथ। अब यहाँ पे अल्फ़ा 1/3 1/2 चलाएं इतिहास से, 1/3 1/2 छोटी गिनतियाँ जल्दी जल्दी हो गया। यहाँ पे फिर वो आप स्टेप बढ़ा सकते हैं, टेंजेंट इन्वर्स 5/6/5/6। और काइंडली ये ऊपर नीचे काटिएगा नहीं, बार बार बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। A1 और A ग्रेड के लिए रेसिप्रोकल करके कैंसिल करना है, डबल डेकर कैंसिलेशन नॉट अलाउड लिख रहा हूँ, ये नोट कर लें। डबल डेकर कैंसिलेशन नॉट अलाउड। टीचर भी मुझे देख रहे हैं तो सुन लें। टेंजेंट इन्वर्स अब आ गया तो दोबारा लगा दिया फॉर्मूला, लेकिन अब 1/11 और 5/6 ये अल्फ़ा बीटा का काम करेंगे। तो 1/11 5/6 छोटी गिनती है, 6 1 और 11 5 55। यहाँ पे भी वो स्टेप, टेंजेंट इन्वर्स 61/66 और अपॉन में 61/66 रेसिप्रोकल किया। उसके बाद ये पोजीशन बनी कटने की, इसका भी आ गया π/4 टेंजेंट इन्वर्स का, और इसका भी आ गया टेंजेंट इन्वर्स π/4। तो ये LHS था, ये RHS था। इस बुनियाद पे हम लिख सकते हैं कि दोनों साइडें बोले बराबर हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 में ठंडे गर्म सवाल हैं। और पहले ही बता दूं, क्वेश्चन 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत क्वेश्चन 5 के, क्योंकि ये देख रहे हैं ये फॉर्मेलिटी के छोटे छोटे पार्ट हैं, नसीब से आएगा तो आएगा। अच्छा, क्वेश्चन 5 के ये 5 मिनट के 4 सवाल करने से पहले ये एक ऑफ़र आप लोगों के लिए आई हुई है कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें या PDF नोट्स मंगा लें, क्वालिटी नोट्स हर चीज़ के। एग्ज़ाम करीब हैं, हर वक्त करीब रहते हैं। PDF नोट्स मंगा लें, टारगेट गैस पेपर्स मंगा लें, गाइडेंस और असिस्टेंस कोई अंडरस्टैंडिंग मंगा लें, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इसी पे इजी पैसा है, इजी पे सारी आपकी मालूमात है। JJC से रब्ता करें, सर जवाद से बात करें और अपना मुस्तकबिल संवारें और रोशन करें। अदरवाइज चॉइस इज़ योर्स। अब इसमें जो प्रूव है साइन इंटू कॉस इन्वर्स, तो इसमें सिर्फ इतने हिस्से को लेट करेंगे, पूरा मत लेट कर लीजिएगा, सवाल हो जाएगा ख़राब। तो इतना हिस्सा लेट किया इन्वर्स वाला, क्योंकि पीछे देख रहे हैं हम इन्वर्स को लेट किया जाता है खाली, इसको नहीं लेट करेंगे, इसमें साइन है खाली। तो इसका लेट किया तो ये कॉस अल्फ़ा हो गया। अब आइडेंटिटी ये पुरानी वाली, अब कॉस अल्फ़ा क्या निकला हुआ है वाई, तो वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो रूट, ये क्या हुआ, ये तो बच्चा हो गया सवाल। साइन यानी ये अगर हमने अल्फ़ा लिया तो ये साइन अल्फ़ा हो गया था, तो ये देखें ये साइन अल्फ़ा हो गया और ये हमारा प्रूव हो गया। कितना आसान, समझे कुछ बात? गुड। दूसरा तो भाई रिवीजन है यार, टेंजेंट इन्वर्स प्लस टेंजेंट इन्वर्स। लेकिन अब आप हाँ ये मत बोल दिएगा सर π/4 नहीं आ रहा, तो भाई इतना भी अब हम याद नहीं करेंगे कि हर वक्त ही एक चीज़ आ जाए। 0 आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है π/2। वो तो एक ट्रेंड बन रहा था, तो उसको ये नहीं समझेंगे हमेशा ही हम लाएंगे ज़बरदस्ती का π/4। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा का काम करेगा और ये बीटा का। फॉर्मूला हमें याद हो चुका है, नहीं याद हुआ है तो बार बार करें याद, ताकि याद हो जाए। अल्फ़ा और बीटा इतिहास से पुट करें। यहाँ पे देखें बीटा माइनस का वाई है, तो अब यूँ समझेंगे वाई प्लस ऑफ माइनस वाई इज़ वाई माइनस वाई। वाई और वाई कैंसिल होकर 0 बच गया, 0/एनीथिंग 0 हो गई। और 0 का टेन इन्वर्स 0 ही होता है, टेंजेंट इन्वर्स 0 इज़ 0। नजर आ गया? वेरी गुड। आखिरी क्लिपिंग है भाई, लेकिन ये बता दूं कि आखिरी क्लिपिंग में कि ये दोनों क्वेश्चन नंबर 5 के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग उससे पहले ही जा रहे थे, तो मैंने आपको रोकने के लिए ये बात बोल दी है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि रोकने के लिए, वाकई में ये इम्पॉर्टेंट है।
अब इसमें कॉस कॉस है, ये आ गया फॉर्मूला काफ़ी देर के बाद, फिर आज ही की तारीख में आया हुआ था, कॉस के साथ कॉस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा हमारा ये वाई का काम करेगा और बीटा माइनस वाई का। तो एहतियात से बस फॉर्मूला याद करें, अल्फ़ा बीटा की जगह रखें वाई और माइनस वाई, और इस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह वाई का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। ये ज़रा ख्याल रखिएगा, माइनस माइनस प्लस जो बच्चे बोलते हैं वो ना बोलें, क्योंकि ये पहले स्क्वायर होगा यूँ और उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, वरना यहाँ माइनस माइनस प्लस जो बच्चा बोलता है ना भाई, उससे ये छोटा सा सवाल भी बड़ा होकर ख़राब हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, ये स्क्वायर पहले होकर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, दोनों बेस सेम आ गई तो ये पावर ऐड होकर स्क्वायर हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, बाहर माइनस है फॉर्मूले में, एहतियात इलाज से बेहतर है, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस ब्रैकेट लगा के साइन चेंज करेगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस, अब ये प्लस वाला और माइनस वाला हो गया कैंसिल, बचा कॉस इन्वर्स -1। तो ये देख ले भाई, अगर आपको याद नहीं है, मुझे तो याद है ये वैल्यूज़, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए करता हूँ कैलकुलेटर पे कि कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस। अच्छा माइनस यहाँ से लीजिएगा, ये नेगेशन है, ये वाला माइनस जो है सब्ट्रैक्शन है, इसको लिया करें जब भी माइनस कोई साइन के साथ चाहिए हो। -1 देख ले भाई क्या आ गया 180, और 180 डिग्री को बोला जाता है पाई रेडियन। आ गया पाई, आ गया पाई, बोलिए भाईजान, प्रूव्ड। आखिरी सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको देख के जाइएगा, इस पे ज़रूर गौर कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4। इसमें लिखा हुआ है तकरीबन पार्ट 1 की तरह है, लेकिन ट्रिकी ज़्यादा है क्योंकि ये 2 आया हुआ है इसमें, सही है। परेशानी हुई होगा इस 2 को देख के। हम इस इन्वर्स वाले को लेट कर लेंगे अल्फ़ा के बराबर, हो गया। अब इसमें इस 2 से इसको फारिग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, लेकिन 2 अपॉन में ले गए ताकि ये कॉस अलग हो जाए। अब कॉस इन्वर्स इधर आके कॉस हो जाएगा तो ये वाई अलग हो जाएगा। अब याद करें चैप्टर 10 का जाते जाते एक फार्मूला, चैप्टर 10 में एक हाफ एंगल फार्मूला था, ये बहुत इस्तेमाल होता था, आप लोगों ने किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरी वीडियोस देखें चैप्टर 10 की। साइन में यहाँ पे माइनस आता था और कॉस में प्लस, तो यहाँ पे अब जो है कॉस आया हुआ है तो कॉस का प्लस वाला है, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा थीटा जर्नल फार्मूला लिखता हूँ मैं। अब इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करें क्योंकि हमें वाई स्क्वायर वगैरह चाहिए, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी यूँ समझ लें कि ये रूट का स्क्वायर किया तो ये तो बाहर आ गया, और वाई का स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर आ गया, समझे भाई, वेरी गुड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा 2y स्क्वायर हो गया, 1 को उधर करें ताकि कॉस अकेला हो जाए, कॉस अल्फ़ा 2y स्क्वायर -1 हो गया। सर ये सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमें साइन के साथ सवाल था, हम किए जा रहे हैं सारा कॉस पे काम, तो कॉस से साइन पहुंचाएंगे तो सवाल डन होगा ना बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो साइन के साथ ये लेट हुई है इतनी, तो अब साइन इसमें इंट्रोड्यूस कैसे हो? इस आइडेंटिटी की मदद से। अब ये आइडेंटिटी तो याद हो गई आपको, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस इतना लंबा चौड़ा रखना होगा 2y स्क्वायर -1। अब इस पे फॉर्मूला लगा अलजेब्रा का a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोले क्या होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब a हमारे पास 2y स्क्वायर है और b 1 है, तो 2y का स्क्वायर क्या आया 4y4 माइनस 2ab तो -2, फिर 2y स्क्वायर इंटू 1 क्या आया 4y स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 यहाँ पे आ गया b का स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल दें एहतियात से, तो माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, माइनस प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये वाला 1 और ये वाला 1 हो गया फारिग, जो बचा उसमें प्लस को पहले लिख दें, माइनस को बाद में इधर उधर लिख दिया ताकि अरेंजमेंट हो जाए, सही। अब गौर करें तो 4y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, छोटी पावर y स्क्वायर, तो यहाँ पूरा कॉमन आ गया 1, यहाँ पे एक y स्क्वायर बच गया क्योंकि 2 पावर बाहर गई तो 2 अंदर रह गई। हमें तो साइन चाहिए, तो साइन का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मंजर हो जाएगा, रूट में आ जाएगा पूरा। अब 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, बोले हाँ। y स्क्वायर परफेक्ट है y का, बोले हाँ, लेकिन 1 माइनस वाई स्क्वायर किसी का परफेक्ट नहीं है, तो रूट में ही आ गया। ये क्या हुआ भाई,
ये हो गया हमारा सवाल डन, यही लाना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत कीमती लेक्चर था, इसके ऊपर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कर दिया करें, कभी कुछ सवालात भी पूछ लिया करें। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।